स्वागत है बच्चों, आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट राजौरी में। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कहने का मीनिंग है कि इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स निकाल के हमने रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी। चलो अब क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ये वाला कंसेप्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला क्या कंसेप्ट है कि जैसे आपके पास सपोज 3x है, जब आप 3x को ब्रेक करते हो तो 3x को ब्रेक करने के बाद आपका जो है, हाँ देखेंगे पेन नहीं चल रहा था, चलो 3x को ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास x स्क्वायर इंटू 10 मीन्स 10x स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक सेकंड। अच्छा देखेंगे कि 3x है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास 10x स्क्वायर बनना चाहिए। मीन्स ये और ये इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x स्क्वायर बनता है, लेकिन आपको जो मिडल टर्म है उसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 10x स्क्वायर, और जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपके पास आना चाहिए 3x। ठीक है जी, तो हम लोग देखेंगे कि 10x स्क्वायर कैसे बन सकता है, 2 इंटू 5 बन सकता है ना, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 बनेगा, तो x स्क्वायर है, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। अब तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, जब आप माइनस या प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 3x, मतलब माइनस 3x। तो आप देखोगे कि 5 में से जब 2 निकालेंगे तो आपके पास 3 बचता है। तो कहने का मीनिंग है आपने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये चीज करनी है। देखो 5 में से 2 चला गया तो 3 आ गया आपका आंसर। अब पहली दो टर्म को हम लोग लेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से आपने देखना है कि क्या चीज आपकी कॉमन आ सकती है। तो इन दोनों में से आपका x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 एक रूट बन गया, प्लस अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो एक आपके पास आ गया x माइनस 5 रूट और दूसरा आपके पास आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग करेंगे कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। तो आपके रूट्स कौन कौन से बन गए, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। बढ़ेंगे आगे हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यहां पे लिखा है सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बच्चे जी देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या चीज करते हो कि आपके पास माइनस या प्लस करने पे आपके पास x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 6 आए। ठीक है, 6 के 12 आए तो 6 इंटू 2 करते हैं तो 12 आता है कि नहीं, और कौन सा बन सकता है इसका। लेकिन अगर 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, है कि नहीं, तो 4 नहीं है। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो आपका ये वाला जो फैक्टर होगा ये आ सकता है। देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, एक 2 आ सकता है और एक x आ सकता है। फिर 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस
इंटू 4, 2 × 2 4 और x साथ में आ जाएगा, -3 करेंगे तो x + 2 ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो एक आ गया आपके पास x + 2 और एक आ गया x - 3 = 0, x + 3 = x + 2 = 0 और x - 3 = 0, x = -2 x = 3। ठीक है, तो ये आपके रूट्स बन गए। सॉरी, चलो अब देखेंगे हम लोग इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट कैसे करना है ये चीज देखेंगे कि थर्ड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें आपने निकालने हैं इसके रूट्स। अब देखो बच्चा जी कि आप सबसे पहले सेंटर वाली टर्म को जब आप ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, जैसे आप ब्रेक करते हो या इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हो √2x² × 5√2 तो क्या आएगा, √2 × √2 का स्क्वायर x² × 5, ये कैंसल, 2 5 जा 10x², मतलब आपका 10x² आना चाहिए। अब 10x² कैसे आएगा कि आपने इसको जो है ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने पे आपका सीधा ये है 5 × 2 करोगे तो 10 आता है, 5 + 2 करोगे तो 7 आता है, मतलब एक आपके पास बनेगा 5 और एक बनेगा 2। चलो देखेंगे 2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब देखेंगे कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है। सबसे पहली बात, अगर आप यहां से निकालते हो कि √2 कॉमन निकालते हो, ठीक है। अब सबसे पहली बात एक चीज हम देखेंगे कि अगर √2 को हम कॉमन निकालते हैं, लाइक √2, ठीक है, √2 x को कॉमन निकालते हैं तो x प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अगर √2 × x करते हैं, 1 मिनट, √2 × √2, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा √2 आ सकता है। आप देखो √2 कैसे, क्योंकि √2 × √2 करेंगे तो आपके पास आएगा √2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास 2 बच जाएगा, समझे, ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास, प्लस क्या है कॉमन लेंगे, 5 × x + √2 = 0, तो एक आ गया x + √2 और दूसरा आ गया √2x + 5 = 0, x + √2 = 0, तो √2x + 5 = 0, x = -√2 तो √2x = -5, x = -5/√2। तो ये आपके जो होंगे दो रूट्स बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट के, ठीक है जी। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट 2x² - x + 1/8 = 0। देखेंगे इसको कि कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये 8 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो 8 2 16, 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है जी। अब 16x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² × 1 दैट इज 16। तो सेंटर वाले को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 16x² आए और प्लस या माइनस करने पे आपके पास क्या है, 8, ठीक है। तो 4x × 4x दैट इज 16x²। तो कहने का मीनिंग है कि 4x + 4x ये आ जाता है 8x, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 4x अगर हम कॉमन लेंगे 4x - 1 आ जाएगा,
तो -1 इंटू 4x माइनस वन इक्वल टू 0। तो 4x माइनस वन इक्वल टू 0 एक आ गया, और 4x माइनस वन इक्वल टू 0 ये दूसरा आ गया। तो 4x माइनस वन, इसको आप लेंगे 4x इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे भी 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है जी। अच्छा, बढ़ेंगे आगे हमारे 5th पार्ट की तरफ। चल, अगर बच्चा आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ गई ना तो क्वेश्चन आपको आराम से निकलेगा। देखेंगे 100x स्क्वायर 5th पार्ट -20x प्लस 1। अब बच्चा जी देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पे बहुत इजी है ये 100x स्क्वायर। तो 100x स्क्वायर तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आता है। तो आप 20 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि लाइक मल्टीप्लाई ये प्लस करने पे आपके पास 20 आए, तो मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। तो जब आप प्लस करते हो 10 + 10 20 आता है, और 10 × 10 जो होगा आपके पास 100 आएगा। ठीक है, तो कहने का ये है कि जो आपका मिडिल टर्म आप स्प्लिट करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 10 और 10। ठीक है, तो 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 10x इंटू 10 माइनस 10x इंटू 10x माइनस 1, तो -1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। यही चीज 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये आपका आता है रिजल्ट। ठीक है बच्चा जी। अच्छा, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, और वो जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो इसमें करेंगे। ठीक है बच्चा जी। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर आपको एक स्पेशल लेक्चर चाहिए होगा तो वो भी आपको मिडिल टर्म सिखाने के लिए होगा। ठीक है, तो बच्चा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जो होगी बहुत जल्द मिल जाएगी।